स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर फूमिंग को देखते हैं, जो हमारी फीमेल लीड याओ याओ को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसके अकॉर्डिंग 3 साल के लिए उन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी और याओ याओ को मिस्टर फूमिंग की वाइफ का रोल प्ले करना पड़ेगा। बट उनकी शादी ये सीक्रेट होगी। याओ याओ उन दोनों की हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को एक्सपोज नहीं कर सकती, पर 3 साल बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा और बदले में वो उसे 10 मिलियन देने को तैयार हो जाता है। इनफैक्ट याओ याओ की ग्रैंडमा बहुत ज्यादा बीमार थी और उनके मेडिकल एक्सपेंसेस को पे करने के लिए याओ याओ को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है और 10 मिलियन का क्रेडिट कार्ड ले लेती है। मिस्टर फूमिंग चाहता हो कहता कल मुझे 10 बजे सिविल ब्यूरो के बाहर मिलना और जाने लगा था तो याओ याओ कहती है अभी कॉफी के पैसे भी देते जाना। तो वो सोचता है ये 1 नंबर की गोल्ड डिगर है। इनफैक्ट याओ याओ की एक्ट्रेस होती है और वो बहुत अच्छे से मिस्टर फूमिंग की वाइफ होने की एक्टिंग करती है, लाइक उसके लिए बिल्कुल टाइम पे खाना बना के देती है। अब 3 साल पूरे होने वाले थे। मिस्टर फूमिंग को उसकी जैसे आदत सी हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे छोड़ेगा कैसे। अपने डॉगी से कहता है शायद वो भी ना जाना चाहती हो। नेक्स्ट हम मैंग को देखते हैं जो फॉरेन से वापस आई होती है 3 साल बाद और वो मिस्टर फूमिंग को कॉल करके कहती है कि मैं ड्रामा में फीमेल लीड का रोल करने वाली हूँ, तुम स्टाफ को बोल देना मेरा ध्यान रखे। मैंग की असिस्टेंट बताती है कि वो याओ याओ है मिस्टर फूमिंग की कॉन्ट्रैक्ट वाइफ, तो वो उसे गुस्से से घूरती है और डायरेक्टर से जाकर कहती है वो याओ याओ अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, उसे ब्लॉक कर दो। डायरेक्टर कहता है वो कई टाइम से मेरे साथ काम कर रही है और उसकी एक्टिंग भी काफी अच्छी है। मैंग कहती है आप क्या मिस्टर फूमिंग को कॉल करके तुम्हें कैंसिल करवाऊं। डायरेक्टर याओ याओ से बात करने आता है बट वो कहती है ड्रामा की 3rd फीमेल लीड का नाम बिल्कुल मेरे जैसा है तो मैं उसका रोल कर सकती हूँ, पर डायरेक्टर कहता है तुम एक्टिंग नहीं कर सकती। अब याओ याओ को समझ नहीं आ रहा था कि जब भी मुझे कोई रोल मिलता है बाद में मुझे रिप्लेस कर दिया जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और उसका 3 साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर होने वाला है, फिर तो मिस्टर फूमिंग भी उसकी फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाएगा। तो अगर उसे जॉब नहीं मिली तो ग्रैंडमा के मेडिकल एक्सपेंसेस को वो कैसे मैनेज करेगी। तो वो डायरेक्टर से आकर कहती है मुझे कोई सा भी रोल चलेगा। डायरेक्टर कहता ठीक है मैं देख लूंगा कोई बचा हुआ होगा तो। इधर असिस्टेंट मिस्टर फूमिंग को बता रहा था कि आपकी फैमिली वाले आपको शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, इसलिए मैंने एक्ट्रेस ढूंढी जो आपकी वाइफ की एक्टिंग करे। पिछले 3 साल से वो वेल्थी मैरिज को एंजॉय कर रही है, उसने तो बहुत पैसे कमा लिए होंगे, अब तो उसकी लाइफ मजे में जाएगी। मिस्टर फूमिंग कहता सही कहा, आज रात में उसे बता दूंगा कि मैं डाइवोर्स करने वाला हूँ, वैसे भी वो मेरी टेंशन के लायक नहीं है। जैसे वो घर आता है याओ याओ कहती है खाना रेडी है और वो किचन से खाना लेने चाहती है। तभी मिस्टर फूमिंग कैंसर की रिपोर्ट देख लेता है तो सोचता है हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी इसलिए इसने मुझे बताया नहीं, अब ये बचने नहीं वाली, पर मुझे इससे क्यों फर्क पड़ता है, वैसे भी हम एग्रीमेंट कपल थे। वो उसे खाना देने लग जाती है तो पूछता है कितना टाइम बचा है। वो सोचती है लगता है इसे मेरी ग्रैंडमा की बीमारी के बारे में पता है कि उन्हें कब तक मेडिकल बिल्स और पे करने हैं। तो कहती है 2 और महीने हैं। वो कहता सिर्फ इतना सा टाइम बचा है, तो मुझे बताया बिना ऊपर नहीं जा सकती हो। वो कहते मुझे नहीं पता था तुम्हें मेरी इतनी चिंता है। वो कहता हम कपल हैं, तुम मुझसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे छुपा सकती हो। तो कहते ठीक अगली बार बताऊंगी। तो चिल्ला के पड़ता अगली बार भी, अगर तुम्हें एक्सपर्ट की जरूरत हो तो मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर से मिलवा सकता हूँ, अगर पैसों की जरूरत हो मैं वो दे सकता हूँ। वो कहते ठीक है ग्रैंडमा को बता दूंगी। तो सोचता है ग्रैंडमा, अच्छा इसकी बीमारी ठीक होने पे इसके फैमिली वाले भी खुश होंगे ना। वो कहते मुझे पता 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, पर जैसे मुझे घर मिलेगा मैं चली जाऊंगी, तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। वो सोचता है इसे बड़ी जल्दी जाने की। देन वहां पर महंगा चाहती है और वो मिस्टर फूमिंग को ब्रदर बोल रही थी कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। याओ सोचती है कहीं मिस्टर फूमिंग की र्यूमर वाली लवर तो नहीं है। मैग रूडली उसे अपना बैग पकड़ा देती है। तो याओ अपने डॉगी किकी से कहती है तुम्हें भूख लगी होगी, मम्मी खाना बनाएगी अभी। तो मैग कहती है ओहो खुद को मॉम बोल रही हो, और मिस्टर फूमिंग का हाथ पकड़ने लग जाती है बट वो छुड़ा लेता है। याओ कहती तुम लोग 3 साल बाद मिले हो, तुम्हें बातें करनी होंगी, और जाने लगी थी बट मिस्टर फूमिंग आके उसे पकड़ लेता है। तुम इस घर की यंग लेडी हो और हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो तुम कहाँ जा रही हो। तो मैग नाटक करने लग जाती है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, और सोचती है पक्का मुझे रोकेगा। बट मिस्टर फूमिंग तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता उसके जाने पे, इसलिए मैग याओ याओ को अकेले में उल्टा सीधा बोल के चली जाती है। मिस्टर फूमिंग कहता उसने तुम्हें डांटा, तुमने फाइट बैक क्यों नहीं किया। वो कहती क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड है और तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं उसे कैसे कुछ बोल सकती हूँ। बट वो उसके क्लोज हो कहता है मैं क्या सिर्फ तुम्हारा हेल्पर हूँ। दूर कहती है सिर्फ हेल्पर नहीं तुम मेरे बॉस भी हो। वो कहता अच्छा बॉस, तो तुम्हें एम्प्लॉय होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। अभी 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हुआ है तो तुम अभी कहीं नहीं जा सकती, और अब से तुम्हें कोई भी घर के काम करने की जरूरत नहीं है। वो पूछती है क्यों। तो कहता है तुम्हारा ऑडिशन होने वाला ना, तो तुम्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो वो थैंक यू करती है। मिस्टर फूमिंग सोचता है कम से कम बचे हुए 2 महीने तो मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। मैंग को गुस्से में देख असिस्टेंट कहती है लगता है तुम्हें तुम्हारा लवर नहीं मिला। मैंग कहती चिंता मत करो, मैं याओ और मिस्टर फूमिंग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दूंगी। मैंने डायरेक्टर को मिस्टर फूमिंग का नाम लेके याओ याओ को बैन करने को कहा है, फिर देखना उनमें क्या होता है। मिस्टर फूमिंग याओ याओ के बारे में सोच रहा था। इनफैक्ट वो जब उसके लिए खाना बना के लेके आ रही थी तो उसने बोला था कि मैंने तुम्हें घर के काम करने से मना किया है ना, तुम्हें मेरा ध्यान नहीं रखना है। वो कहती कोई बात नहीं, मैंने तुमसे इतने पैसे लिए हैं तो मुझे थोड़ा सही लगेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। तो
तो उसने पूछा था बताओ तुम्हें किसी चीज़ में मेरी हेल्प चाहिए। तो याओ कहती नहीं, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ बट खुद अपनी एक्टिंग पर रिलाई करना चाहती हूँ। तो मिस्टर फूमिंग ने उससे पूछा था बताओ क्या मैं तुम्हारे करियर में तुम्हारी हेल्प करूँ। तो उसने कहा था नहीं, मैं भले ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ पर मैं खुद अपनी एक्टिंग स्किल्स पे रिलाई करना चाहती हूँ और मुझे एक रोल के ऑडिशन में भी बुलाया है। तो मिस्टर फूमिंग का असिस्टेंट उससे आकर बताता है कि डायरेक्टर ने बोला है तुमने उसे रोल देने से मना किया है। तो मिस्टर फूमिंग समझ जाता है ये मैंग ने किया है, उसका नाम लेके याओ को नीचे गिराना चाहती है, इसलिए वो असिस्टेंट को मैंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोल देता है और ये भी कि डायरेक्टर को बोलो याओ को रोल मिलना चाहिए। डायरेक्टर पहले तो याओ को बताता है कि तुम इंडस्ट्री से बैन करने वाले हैं बट तुम्हें अब फिर से मौका दिया गया है। तो वो कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी। तभी मैंगा कहती है ये अभी तक गई क्यों नहीं, तुम्हें पता नहीं है क्या इस ड्रामा में मिस्टर फूमिंग ने इन्वेस्ट किया है। तो याओ सोचती है मिस्टर फूमिंग इन्वेस्टर है तो क्या वो मुझे ब्लॉक करवा रहा था। इनफैक्ट याओ की एक्टिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी बट फिर भी उसे इतने सालों से अभी तक अच्छा रोल नहीं मिला तो उसे लगता है कि मिस्टर फूमिंग ने सब करवाया है। मैंग कहती है मुझे याओ के साथ एक सीन की प्रैक्टिस करनी है और वो सीन स्लैपिंग सीन था जिसमें मैंग को याओ को थप्पड़ मारना होता है बट वो जानबूझ के बार बार बहाने बना रही थी कि अच्छे से नहीं हुआ दोबारा करते हैं और बार बार बहाने से याओ को थप्पड़ मार रही थी। याओ सोचती है मिस्टर फूमिंग तुमने मेरा चांस छीन लिया था ना बट मैं भी दिखा के रहूंगी कि मैं अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ। मिस्टर फूमिंग गुस्से से आ रहा होता है उस मैंग ने मेरे लोगों को हर्ट करने की कोशिश की ना, अब मैं दिखाता हूँ उसको। तो जैसे ही मैंग दोबारा से उसको थप्पड़ मारने वाली होती है मिस्टर फूमिंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे फ्लावर बुके देने लगा था, वो नहीं लेती तो कहता मैं इन्वेस्टर हूँ तो उसे लेने पड़ते हैं। वो जाने लगी थी तो उसके हाथ में ड्रेस पकड़ा देता है, इसे आज की पार्टी में पहन के आना। फिर पार्टी में मैंग फिर से याओ से बहस करने आ जाती है तो कहती है मैं तुम्हारे और मिस्टर फूमिंग के बीच में नहीं आ रही हूँ, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो। मैंग कहती है क्योंकि तुम गोल्ड डिगर हो, पिछले 3 सालों में तुम रिच वाइफ बन के रही हो ना, क्या पता तुम आगे भी रहना चाहती हो। तभी मिस्टर फूमिंग स्टेज पे सबके सामने अनाउंस करता है कि मैं किसी का बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ, पिछले 3 सालों में मैंने उसका सही से ध्यान नहीं रखा। तो लोग बातें करने लग जाते हैं, इसका मतलब मिस्टर फूमिंग किसी को इन्वेस्ट करने वाले हैं। और सुना है मिस्टर फूमिंग जिस ड्रामा के इन्वेस्टर हैं उसमें मैंग फीमेल लीड का रोल कर रही है। तो मैंग कहती देखा मैं और मिस्टर फूमिंग परफेक्ट कपल हैं। याओ कहती मैंने मिस्टर फूमिंग के साथ वैसे भी कोई रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा, तो तुम निश्चिंत ही रहो। मिस्टर फूमिंग कहता है इस ड्रामा की फीमेल लीड को एक्टिंग के लिए जो अवार्ड दिया जाएगा वो ये डिजर्व करती है। तो मैंग कहती अब तो यकीन आ गया ना मैं ही वो फीमेल लीड हूँ। तो याओ उसको हैप्पी मैरिज बोल के जाने लगती है कि पता नहीं मैं क्या क्या एक्सपेक्ट करती रहती हूँ। मैंग कहती थैंक यू आप सब लोग, मैं फीमेल लीड का रोल बहुत अच्छे से करूंगी। बट याओ जा रही होती है तभी मिस्टर फूमिंग अनाउंस करता है कि स्टेज पे इस ड्रामा की फीमेल लीड का वेलकम किया जाए जिसका नाम है याओ। मैंग तो बड़ा उछल रही थी कि उसका नाम लिया जाएगा बट याओ का नाम सुन के सब हैरान हो जाते हैं। याओ सोचती है मिस्टर फूमिंग ने तो अपनी व्हाइट मून लाइट के लिए मुझे बैन करने का ऑर्डर दिया था, तो फिर अचानक से ये सब क्या हो रहा है। सब लोग बातें करने लग जाते हैं भला याओ कब से फीमेल लीड बन गई, फीमेल लीड की पोजीशन तो प्रेसिडेंट की व्हाइट मून लाइट के लिए थी ना। मैंग पूछती है मिस्टर फूमिंग ये सब क्या है, वो क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया था। तो मैंग कहती मैं फॉरेन का करियर छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। मिस्टर फूमिंग कहता तुमने मेरे नाम का यूज करके मेरे लोगों को बैन करने की कोशिश की, मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। कहती है वो बेकार सी लड़की है, उसे ब्लॉक कर दिया तो क्या हो गया, मुझे पसंद नहीं वो तुम्हारे आसपास भी रहे। मिस्टर फूमिंग कहता है मुझे पहले तुम्हारा ध्यान सिर्फ इसलिए रखना पड़ा क्योंकि हमारी दोनों फैमिलीज के बीच में फ्रेंडशिप थी, बट इसका मतलब कुछ और मत समझो। और सीधा याओ के पास चला जाता है तो कहता है ड्रामा की फीमेल लीड का रोल तुम्हारे लिए कंपनसेशन होगा। वो कहती नहीं, फीमेल लीड का रोल तो तुमने मैंग को देने के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया था, तो मैं कैसे ले सकती हूँ। मिस्टर फूमिंग कहता मुझे पता है ये तुम्हारा सपना है और ये भी पता है तुम खुद के एफर्ट्स पे रिलाई करना चाहती हो, पर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो सोचती ज्यादा टाइम नहीं है, अरे हाँ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तो मुझे जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मुझे फीमेल लीड का रोल देके अलग होने वाला गिफ्ट देना चाहता है। फिर असिस्टेंट आके मिस्टर फूमिंग को काम को बताता है तो वो चला जाता है। मैंग आकर कहती है तुम मिस्टर फूमिंग को अपनी तरफ कर रही हो। याओ कहती मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आ रही हूँ और ना ही मैंने मिस्टर फू के कभी पीछे पड़ने की कोशिश की है, और अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी जगह ले रही हूँ, जैसे मिस्टर फूमिंग मुझे जाने को कहेगा मैं चली जाऊंगी। तो मैंग मिस्टर फूमिंग को कॉल करने लग जाती है बट उसका असिस्टेंट फोन उठाता है कि प्रेसिडेंट अभी बिजी है, वो कहते मुझे अभी उससे बात करनी है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर फूमिंग ने ऑर्डर दिया है कि अगर तुम्हें फीमेल लीड के रोल के बारे में बात करनी है तो कोई जरूरत नहीं है, मिस्टर फूमिंग ने जो डिसीजन लिया है वो चेंज नहीं करेंगे, ड्रामा की फीमेल लीड सिर्फ याओ रहेगी। मैंग कहती याओ तुमने जरूर कुछ किया है वरना वो मुझसे गुस्सा क्यों होता, और गुस्से से वहां से चली जाती है। इधर मिस्टर फूमिंग ऑफिस में था बट वो अब भी याओ के बारे में सोच रहा था। इनफैक्ट पास्ट में जब वो बहुत स्पीड से खा रहा होता है तो याओ से कहती है आराम से खाओ, इतनी जल्दी और इतना ज्यादा स्पीड से खाओगे तुम्हारे स्टमक को नुकसान देगा। वो कहता नहीं ऐसे तो मेरा स्टमक और ज्यादा अच्छा फील करता है, और अब से तुम हर रोज मुझे कंपनी में ये पॉलिश देने आना तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। तो मिस्टर फूमिंग बैठा हुआ ये सोच रहा था कि वो अभी तक आई क्यों नहीं, कहीं उसे घर पे कुछ हो तो नहीं गया, और याओ की वजह से उसका काम पे भी ध्यान नहीं होता। तो क्लाइंट से कहता है अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी लाइफ डेथ का सवाल है,
उसे डील करने चाहूंगा पहले। इधर याओ घर पे पॉरेज पैक कर रही थी और सोचती है क्या उसे देना ठीक भी होगा, क्या फर्क पड़ता है, वैसे मुझे उसने इतने सालों सैलरी दी है, उसे थैंक यू समझ के दे दूंगी। और वो उसे देनी चाहती है बट तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस मीटिंग में है तो पॉरेज मुझे दे दो। वो उसे देने लगी थी, इतने में मिस्टर फूमिंग अंदर से गेट खोल देता है और पूछता है तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं आई। तो वो उसके ऑफिस में अंदर आके उसे पॉरेज देने लग जाती है और मिस्टर फूमिंग क्लाइंट के सामने खाने लग गया था। बहुत स्पीड से खा रहा होता है तो कहते थोड़ा धीरे खाओ। क्लाइंट भी हैरान था ये सब क्या सीन चल रहा है और वो पूछता है प्रेसिडेंट क्या है आपकी वाइफ है। तो मिस्टर फूमिंग कहता है हाँ। याओ एकदम हैरान थी। क्लाइंट कहता है तुम मैरिड हो। याओ सोचती है इसने तो बोला था हम सीक्रेट मैरिज रखेंगे, क्या अब ये हमारे रिलेशनशिप को एक्सपोज करना चाहता है। और कहती है कहीं ये गलती से हमारे रिलेशनशिप को एक्सपोज ना करते। और कहती है नहीं तो मैं प्रेसिडेंट की मेड हूँ, आप गलत समझ रहे हो। मिस्टर फूमिंग कहता है लगता है एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं धीरे धीरे मनाऊंगा इसको। क्लाइंट पूछता है बॉस अभी आपने बोला था कि लाइफ डेथ का रिस्क है, क्या सब ठीक है। मिस्टर फू कहता है ऑफ कोर्स ठीक है, अभी तक वो जिंदा है। और यायो की तरफ देख रहा था। वो कहती है मुझे चलना चाहिए। तो मिस्टर फूमिंग कहता है असिस्टेंट तुम्हें छोड़ देगा। वो कहती है मैं चली जाऊंगी। वो कहता बोला ना असिस्टेंट छोड़ देगा। तो असिस्टेंट यायो को छोड़ने आता है। वो जाने लगी थी तो कहता है मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, बॉस ने अभी आपको मैडम बोला, इस बात को सीरियस मत लेना। अगर फैमिली रीजंस की बात ना होती तो बॉस कभी भी रिलेशनशिप नहीं रखते हैं और कुछ समय में बॉस डिवोर्स भी देने वाले हैं। यायो थोड़ा सैड होती है पर कहती है ठीक है मैं चली जाऊंगी, उसे परेशान नहीं करूंगी। बट उसकी आंखों में आंसू थे। वो घर आके देखती है वहाँ पे एक नेकलेस रखा है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यायो रात में कैंडल लगा के खुद ही अकेली अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी बट तभी वहाँ पर मिस्टर फूमिंग आ गया था जो उसे बॉक्स पकड़ाता है और अपना ब्लेजर निकाल के देने लगा था। इनफैक्ट वो हमेशा ही घर आके अपना सामान निकाल के उसे दे देता था और कहता है हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो कहती है मुझे नहीं पता था तुम्हें मेरा बर्थडे याद रहेगा। तो मिस्टर फूमिंग ने कहा था कि इस दिन मैंग का भी बर्थडे होता है ना, तो दोनों गिफ्ट एक साथ खरीद लिए। और उस बॉक्स में वही वाला नेकलेस था। तो उस बात को याद कर स्माइल करती है पर सोचती है वो मेरा नहीं है तो मुझे उसे जाने देना होगा और नेकलेस वहीं रख देती है। देन वो किकी से कहती है अब तुम्हें दूसरी मम्मी मिलने वाली है। सच कहूं तो मुझे इस लाइफ की आदत सी हो गई थी, अब मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी और तुम्हारे डैड को भी। असिस्टेंट कहता बॉस आपकी तो मीटिंग थी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। मिस्टर फूमिंग कहता आगे से मैं जल्दी घर आया करूंगा। और आके देखता है वो सो रही है और नींद में बड़बड़ा रही थी। मिस्टर फूमिंग क्या तुम सच में मुझे छोड़ के चले जाओगे। उसे टच करता हुआ कहता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मुझे पता मैंने पास्ट में गलती की थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट डे यायो अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगी थी। किकी भाग कर आता है तो सहलाने लग जाती है, अरे तुम्हें से बदबू आ रही है, चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ। बोर्ड मेंबर्स मिस्टर फूमिंग को कहते हैं प्रेसिडेंट हमारे दुश्मन जियांग कंपनी ने अपनी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए किसी फेमस सेलिब्रिटी को रखा है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, फिर तो जियांग कंपनी हमारा सामना कभी नहीं कर पाएगी। इतने में असिस्टेंट बताता है कि मैंग आपसे मिलने आई है। वो कहता है मीटिंग के टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं। बट मैंग तो काफी रेडी शेडी होके आई थी। जब उसे असिस्टेंट से पता चलता है कि मिस्टर फूमिंग उससे मिलना भी नहीं चाहता तो गुस्से में थी और कहती है मैं यही रुक के उसका वेट करूंगी। इधर याओ किकी को नहला रही थी और सोचती है क्या मुझे जाने से पहले मिस्टर फूमिंग को हेलो बोलना चाहिए। और फिर उसे मैसेज करती है। मिस्टर फूमिंग तो हैरान था कि वो काम के टाइम तो कभी मैसेज नहीं करती है, जरूर कोई बात होगी। यायो कहती है मैंने सामान पैक करके जा रही हूँ, कीज मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दी है, तुम्हारे लिए पॉरिज भी बना दिया है तो घर जल्दी आ जाना वरना ठंडा हो जाएगा। और तो और मैंने पॉरिज की रेसिपी भी लिख के रख दी है तो रोज पी लिया करना। तो मिस्टर फूमिंग जल्दी से उठ के भागता है। मैंग को लगता है वो उससे मिलने आया है बट वो उसे दूर उठा के वहाँ से भाग लेता है और ड्राइवर से कार तेज चलाने को कहता है। यायो अपना सामान लेके जा रही थी और सोचती है मैं गुड बाय करने में अच्छी नहीं हूँ, इससे अच्छा बिना गुड बाय करे चली जाऊँ। और घर से बाहर आ जाती है कि पता नहीं मैं किसका वेट कर रही हूँ। मिस्टर फूमिंग तो बहुत टाइम से यही चाहता था, चलो सोचूंगी कभी कुछ हुआ ही नहीं। तभी मिस्टर फूमिंग भाग कर आकर उसे हक कर लेता है। वो पूछता तुम वापस क्यों आ गए। वो कहता है मेरी वाइफ घर से भाग रही है तो मैं वापस क्यों नहीं आऊंगा। तो कहती क्या बकवास कर रहे हो। मिस्टर फू कहता है कौन सी बकवास, क्या मैरिज सर्टिफिकेट पे तुम वो इंसान नहीं थी। वो कहती तो क्या हुआ, पर हमारा रिलेशनशिप तुम्हें पता है। वो कहता तुम मेरी वाइफ हो और घर की यंग लेडी, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, इतनी रिस्पॉन्सिबल हो क्या। वो सोचते इसका मतलब क्या है कि इसे भी मेरे होने की आदत हो गई है। बट तभी मिस्टर फूमिंग उसके पेरेंट्स का कॉल आता है। सुना है वो मैंग फॉरेन से वापस आ गई है तो तुम्हें शादी के बारे में सोच लेना चाहिए। वो कहते डैड मैंने बोला था ना मेरी शादी हो गई है, तो आप क्यों अभी भी शादी की जिद किए जा रहे हो। डैड कहते तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए, अभी तक कोई बेबी नहीं है, तो हम जल्दी क्यों नहीं करेंगे। अगर उस लड़की में कोई प्रॉब्लम है तो बेटर होगा मैंग से शादी कर लो। मिस्टर फूमिंग कहता आपको मेरे लिए वाइफ ढूंढनी है या अपने लिए। डैड कहते हैं पूरी लाइफ पैसे कमाते हो गए, कम से कम उन पैसों खर्च करने वाले ग्रैंड चिल्ड्रन तो होने चाहिए, वरना इतने पैसे कमाने का फायदा ही क्या। बट वो कहता है मेरी मर्जी और फोन कट कर देता है। वो सोचती है अच्छा इसे अपने पेरेंट्स से बचने के लिए अभी भी मेरी जरूरत है और कहती है भले मैं जा रही हूँ पर मैंने जो प्रॉमिस किया वो मैं करूंगी, तो चिंता मत करना, तुम चाहे मैंग को बुला सकते हो। वो कहता क्या बकरी हो। कहता प्रॉब्लम मत बढ़ाओ। तो कहती है अगर मैं प्रॉब्लम्स बढ़ाती हूँ तो मुझे जाने क्यों नहीं देते, मेरे जाने से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वो कहता अगर कुछ बात है तो हम घर पे बात कर सकते हैं। बट वो खुद को छुड़ा लेती है, मुझे तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना। वो पूछता है क्यों। तो कहती है क्योंकि वो चीजें मेरी नहीं है,
वो रूम मेरा नहीं है, तुमने जो मुझे गिफ्ट दी है वो मेरे नहीं है, वो घर भी मेरा नहीं है। मैं बस पैसों के लिए 3 साल के लिए तुम्हारी नैनी बनी थी। मैं बस एक टूल थी जिसे तुमने फैमिली के खिलाफ यूज किया। वो कहता जो तुम्हें पसंद है मैं तुम्हें दे सकता हूँ, घर, गाड़ी, बंगला, कुछ भी जो तुम्हें चाहिए। तो कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए मिस्टर फूमिंग, मुझे जाने दो, बस 2 महीने बचे हैं, उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया से गायब हो जाऊंगी। मिस्टर फूमिंग सोचता है अच्छा है तो इसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए जाने का सोच रही है और उसे उठा के अपने कंधे पे टांग लेता है। वो कहती है ये क्या कर रहे हो? वो कहता दिन हो या रात हो, या 2 मंथ्स हो या लाइफ टाइम हो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, मेरी परमिशन के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। वो कहती नीचे उतारो वरना पुलिस को बुला लूंगी। तो ठीक है बुला लो, मैं भी पुलिस को बता दूंगा तुम मेरी वाइफ हो, अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही हो, तो बताओ वो तुम्हारी हेल्प करेंगे मेरी? वो चिल्ला रही थी बट वो उसे उठा के ले जाता है और उसे घर पे ले आया था। तो कहती है तुम ये सब कर क्या रहे हो? वो कहता है 3 साल तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि मैं, बट वो अपने हाथ से उसके लिप्स को कवर कर देती है और सोचती है ऐसे को लग रहा है जैसे ये मुझे कन्फेस करने वाला है, मैं इसके बारे में ज्यादा ना सोचूं उतना ही अच्छा है, भला ये मुझे लाइक कैसे कर सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के भाग रही हूँ तो ये मुझसे पैसे लेने का मौका ढूंढ रहा हो? नहीं, ग्रैंडमा की लाइफ बचाने के लिए मुझे अभी भी पैसों की जरूरत है। और कहती है आराम से बताओ। मिस्टर फूमिंग सोचता है मुझे खुद को काम डाउन करना होगा और कहता है मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कि, बट वो अपने कान पे हाथ रखने लग जाती है, मुझे नहीं सुनना। वो सोचता है मैं इतनी जल्दी नहीं बोल सकता, बट वो मुंह फेर के कहती है ठीक है मैं 2 महीने रह लूंगी तुम्हारे साथ। फिर अनपैक करने लगी थी तो कहता है तुम्हारे पास सिर्फ इतने से कपड़े हैं। वो गुस्से जाने लगी थी तो उसे पकड़ के दीवार पे पुश कर देता है। यायो तो एकदम हैरान थी ये क्या कर रहा है? तो कहता है मेरे साथ शॉपिंग करने चलाओ। फिर वो उसे देखे जा रही थी तो पूछता है क्या हुआ? वो कहती है तुमने जो कपड़े दिए बहुत एक्सपेंसिव हैं। वो कहता है मैं तुम्हें जो सैलरी देता हूँ वो कम नहीं होती, तुम अच्छे कपड़े खरीदना अफोर्ड क्यों नहीं कर पा रही हो? तो कहती है सब तुम्हारी जैसे थोड़ी ना है कि सारे पैसे खर्च कर दें, मेरे लिए पैसे जरूरी हैं। मिस्टर फूमिंग कहता है तुम मेरी वाइफ हो, मैं जितना कमाता हूँ आधा तुम्हारा होता है। वो कहती क्या बोल रहे हो, हमारी शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद। वो कहता जब तक कॉन्ट्रैक्ट तब तक मेरी वाइफ हो ना। और हाथ आगे करता है, नर्वस हो रही थी तो खुद ही उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े चेंज कर रही थी, इनफैक्ट वो बार बार ड्रेसेस पहन कर ट्राई कर रही होती है, जबकि मिस्टर फूमिंग उसे दूर से खड़ा देख रहा होता है और सेल्स गर्ल से कहता है इसने जो भी ड्रेसेस ट्राई करी हैं सब पैक कर दो, और तो क्रेडिट कार्ड से बिल भी कर देता है। तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस 3 घंटे हो गए हैं, बोर्ड मेंबर सब भी आपका वेट कर रहे हैं कि आप आके मीटिंग रिकंटिन्यू करें। मिस्टर फूमिंग कहता ओके। असिस्टेंट कहता है फिर मैं आपको ले चलता हूँ। वो कहता मैंने कब कहा मैं वापस जा रहा हूँ, उन सबको बोल दो मैं ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लूंगा। और यायोस कहता है 5 मिनट वेट करना। देन उसे असिस्टेंट के जाते हुए मैंग और उसकी मैनेजर देख लेती है और मॉल के बाहर से यायो को भी देख लेती हैं। यायो एक ब्लेजर चूज कर रही थी, सेल्स में बताता है कि आपकी पसंद अच्छी है, ये न्यू एडिशन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है 5000 का। वो कहते मुझे ये चाहिए, पैक कर दो। और खुश होने लगती है इसमें बहुत अच्छा लगेगा, बट तभी महंगा कर उस पर पानी फेंक के मारती है। तभी तो स्टोर में से बदबू आ रही थी क्योंकि तुम यहाँ पर जो हो। वैसे तो बोलते तुम्हें मिस्टर फूमिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसके लिए ये सब खरीद रही हो ताकि गिफ्ट देके उसे इम्प्रेस कर सको। यायो कहती तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो उसके थप्पड़ मारने वाली थी, तभी मिस्टर फूमिंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। लगता है पिछली बार मैंने तुम्हें जो समझाया था वो समझ नहीं आया था, अपनी ये हरकतें बंद कर दो। मैंग की मैनेजर कहती है मैंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लायक है, ना कि गोल्ड डिगर लड़की। मैंग कहती है मुझे पता तुम मुझसे गुस्सा हो, पर मुझ पे गुस्सा निकालने के लिए इस लड़की क्लोज होने की जरूरत नहीं है। ये 3rd क्लास एक्टर पैसों के लिए तुम्हारे बेड पे चढ़ी है, तो ये तो पैसों के लिए फिर से मौका उठा के किसी के बेड पर जा सकती है। मैनेजर कहती है तुम इस लड़की के साथ रहकर अपने स्टैंडर्ड्स को गिरा रहे हो। बट मिस्टर फू यायो के क्लोज कर कहता है ध्यान से सुन लो, ये मेरी लीगल वाइफ है और मैंने कभी भी इस मैंग को डेट वेट नहीं किया है, तो खुद को मेरी गर्लफ्रेंड बोलना बंद करो। मैंग उसके मारने वाली थी बट मिस्टर फूमिंग उसके थप्पड़ मार देता है कि अभी के अभी यायो से माफी मांगो। यायो तो कंफ्यूज थी, क्या सच में मुझे अपनी वाइफ मानता है या फिर बस एक्टिंग कर रहा है, और हाथ छुड़ा कहती है सॉरी मैं तुम्हारे और इसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना चाहती। वो सोचता है ये हमेशा खुद से पहले दूसरों को वैल्यू क्यों देती है, तभी इसे इतना कुछ सहना पड़ता है। और कहता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता तब तक तुम मेरी वाइफ हो, तो इसलिए कोई तुम्हें ऑफेंड नहीं कर सकता। मैं सोचती अगर अभी मैंने कुछ किया तो मिस्टर फूमिंग तो मेरी फैमिली के साथ रिलेशन ही खत्म कर देगा, डैड को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए, और इसलिए ऊपर ऊपर से माफी मांग लेती है। मिस्टर फूमिंग कहता तमीज से मांगो, तो कहती है सॉरी। मिस्टर फूमिंग कहता झुककर माफी मांगो, तो वो थोड़ा सा झुकती है, बट मिस्टर फूमिंग असिस्टेंट से अम्ब्रेला लेकर उसे और झुका देता है कि अच्छा सॉरी बोलो। और यायोस कहता है क्या ये काफी है, अगर तुम अब भी खुश नहीं हो तो मैं इसे तब तक माफी मंगवाऊंगा जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं होती। यायो कहती है मुझे माफी मंजूर है। तब जाके वो मैंग को छोड़ता है और पूछता है ये ड्रेस तुमने मेरे लिए खरीदी है? वो पहले हाँ करती फिर ना कि मैं ले तो तुम्हारे लिए रही थी, बट अब ये गंदी हो गई, तुम्हारे लिए कोई और चूज करती हूँ। जाने लगी थी बट बस पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और कहता है ये ड्रेस अच्छी लग रही है, मैं इसे ट्राई करूंगा। पहन लेता है, ये मुझ पे फिट आ रही है, मुझे बहुत पसंद आई। मैंग कहती है यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस लाओ, और वो लेके मिस्टर फूमिंग को देने लगी थी। वो कहता है मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं है तो अपने पास ही रखो, और मैंग को इग्नोर करके यायो के साथ चला जाता है। जैसे वो बाहर आ रही थी बहुत तेज हवा की वजह से पत्ते उसकी तरफ जा रहे होते हैं, तभी वो आके ब्लेजर से उसे प्रोटेक्ट करने लग जाता है और फिर उसे सहलाता हुआ उसके गाल पे किस कर लेता है। मैं किसी को तुम्हें पिकअप करने भेजता हूँ, मुझे अब जरूरी काम से कंपनी जाना होगा। बट वो उसे जाते हुए देख रही थी
फिर वो असिस्टेंट से पूछता है, क्या मुझे याओ के बारे में बहुत कम पता है? असिस्टेंट कहता है, बॉस आपने तो कहा था आपको उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मिस्टर फूमिंग कहता है, वो हमेशा इतनी शांत क्यों रहती है? सब लोग उसे कुछ भी कह दें बट उसे फर्क नहीं पड़ता। लगता है बचपन में उसने बहुत कुछ सहा है, तभी तो उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग सहन शक्ति है। असिस्टेंट सोचता है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बॉस को थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया है। मिस्टर फूमिंग असिस्टेंट को याओ के पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोल देता है। देन वो फाइल आके देता है और बताता है कि मिस याओ ऑर्फनेज में बड़ी हुई हैं और बहुत कम एज से उन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया ताकि ऐसी इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट कर सके। मैंने गलती से यंग लेडी को गोल्ड डिगर समझ लिया था। मिस्टर फूमिंग कहता है, प्रोड्यूसर को बोलो कि वो स्टाफ वालों को एडवांस में पे कर दे। फिर वो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन वालों से मिलता है। याओ स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रही थी बट उसे बार बार मिस्टर फूमिंग की हुई किस याद आ रही थी। तो कहती उसकी गलती है कि मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रही। और तभी सैलरी आने का नोटिफिकेशन देके बड़ा खुश होती है और देन कैलकुलेट करने लग जाती है अब की सैलरी और पीछे मैंने जो भी सेविंग की थी उन सबको मिला के ग्रैंडमा की मेडिसिन तो खरीदी जा सकती है। इधर मिस्टर फूमिंग ने वेलफेयर इंस्टीट्यूशन वालों को डोनेशन किया था तो इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर बताते हैं कि याओ सच में बहुत अच्छी बच्ची है, वो अभी तक हमारे इंस्टीट्यूशन वालों को सपोर्ट करती आई है। अगर 3 साल पहले एक्सीडेंट ना हुआ था तो शायद वो इतना कुछ नहीं सहती। वो पूछता 3 साल पहले हुआ क्या था? तो बताते हैं कि 3 साल पहले एक वायर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ऑर्फनेज में आग लग गई थी। ग्रैंडमा लिन जो हमेशा बच्चों का ध्यान रखती थी, बच्चों को बचाने के चक्कर में उनके लंग्स में बहुत ज्यादा धुआं चला गया था जिसकी वजह से उन्हें लंग कैंसर हो गया। और जब याओ को ये बात पता चली उसने ड्रामा स्कूल छोड़ के बहुत सारी जॉब्स करनी स्टार्ट कर दी ताकि उनके मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा उठा सके। मिस्टर फूमिंग कहता है, फिर तो याओ को बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। डायरेक्टर कहते हैं, हाँ काफी कुछ, पर गॉड का धन्यवाद कि याओ को किसी नोबल रिच इंसान ने 10 मिलियन दे दिए थे जिससे ग्रैंडमा की लाइफ बच गई। मिस्टर फूमिंग सोचता है इसका मतलब कैंसर याओ को नहीं उसकी ग्रैंडमा को है और डॉक्टर से फोन कर पूछता है कि कैंसर पेशेंट कौन है। डॉक्टर बताने लगता है कि पेशेंट का नाम, बट तभी वहाँ पर याओ आती है तो डॉक्टर याओ का नाम बोलता है। ये सुनकर तो मिस्टर फूमिंग बहुत सैड होता है। डॉक्टर बताता है याओ तो यहाँ पे आई है, असल में उसकी ग्रैंडमा को लंग कैंसर है। बट मिस्टर फूमिंग तो इतना सैड था कि उसने सुना ही नहीं। याओ अपनी ग्रैंडमा के मेडिकल बिल्स पे करने आई थी। डॉक्टर कहते तुमने जो स्पेशल मेडिसिन मंगाई थी ग्रैंडमा के लिए वो आ गई है, पर तुम्हारा प्रेसिडेंट से क्या रिलेशन है? क्योंकि उनके कहने पे हमने मेडिसिन बहुत जल्दी मंगवाई है। वो इस मैटर के लिए काफी सीरियस है। फिर याओ ग्रैंडमा को मेडिसिन देती है। वो पूछती है ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगी। तो कहती है आप चिंता मत करिए, मुझे बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब मिली है। ग्रैंडमा कहती है हाई सैलरी जॉब है तो इसका मतलब मेहनत भी बहुत करनी पड़ती होगी, तुम थक जाती होगी, कहीं तुम्हारा बॉस तुम्हें परेशान तो नहीं करता? वो कहती है मैं बिल्कुल नहीं थकती, मेरे बॉस तो बहुत अच्छा है। ग्रैंडमा कहती है तुमने अपने बॉस उधार ली है, पक्का वो अच्छा इंसान होगा, तुम वापस कब करोगी? वो कहती है अभी 2 महीने बचे हैं। फिर ग्रैंडमा से पूछने लग जाती है क्या तुम अभी किसी को लाइक करती हो? वो मिस्टर फूमिंग के बारे में सोच रही थी। नहीं वो नहीं हो सकता। और कहती नहीं तो पहले आप ठीक हो जाइए फिर मैं इस बारे में सोचूंगी। ग्रैंडमा कहती मेरे ठीक होने के बाद मैं पक्का तुम्हारे लिए तुम्हारे बॉस जैसा कोई ढूंढूंगी जो काइंड और अच्छा इंसान हो। इधर मिस्टर फूमिंग काफी परेशान था और असिस्टेंट के पूछने में बताता है कि याओ कैंसर की लास्ट स्टेज पे है। असिस्टेंट सोचता है इसलिए बॉस उसके साथ इतना काइंड बिहेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब फ्यूचर यंग लेडी वो महंगी होगी। बट याओ ज्यादा बेटर इंसान है। रात में मिस्टर फू उसे खाना दे रहा था और वो भी उसे देती है। वो पूछता है तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए, मतलब कोई गिफ्ट जो तुम पाना चाहती हो? वो कहती है तुमने मुझे सब कुछ दे रखा है, बैग्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स। वो पूछता है क्या तुम्हें वो सब सही लगा? तो कहती है तुम्हारे पास पैसा है, मेरे जैसे बोर इंसान को तुम पैसों से जो भी खरीद के देते हो मुझे तो पसंद आ ही जाएगा। मिस्टर फूमिंग पूछता है तो तुम अपने बर्थडे पर क्या चाहती हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें क्या गिफ्ट दे? तो कहती है अगर कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो कोई ऐसा गिफ्ट दे जो हमेशा याद रहे। पर तुम अचानक ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम मैंग के लिए बर्थडे गिफ्ट प्रिपेयर तो नहीं कर रहे? वो पूछता है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तो कहती है उसका बर्थडे आने वाला है ना। वो कहता है मैंने उसके साथ इतना कुछ किया, क्या तुम्हें अब भी लगता है मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ? वो कहती है क्या इसका मतलब तुम्हारी और भी गर्लफ्रेंड्स हैं? तो गुस्से से कहता नहीं। वो पूछती है क्या मुझे देने वाले थे? मैं तो मजाक कर रही थी। बट वो गुस्से से उठ के चले जाता है। असिस्टेंट से मिस्टर फूमिंग को पता चलता है कि डॉक्टर ने बताया कैंसर पेशेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है क्योंकि अगर उनके मूड स्विंग्स हुए तो उनकी बॉडी को और हार्मफुल हो सकता है। तो वो सोचता है क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। और वो उसके गेट तक जाता है बट अंदर याओ स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। वो बोल रही थी कि हॉस्पिटल में रहते मुझे इतना टाइम हो गया, मैंने लाइफ डेथ दोनों देखी है, अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं जल्दी भी चली गई तो, पर मैं बहुत खुश हूँ मुझे तुम मिले। तो अपने आखिरी टाइम में अगर मैं तुम्हारे साथ शादी कर पाती, तुम्हारी रियल वाइफ बन पाती। मिस्टर फूमिंग को लगता है मैं उसके लिए सच में इतना स्पेशल हूँ, अंदर जाने वाला था। बट वो कहती है पर मैंने मान लिया है कि रिलेशनशिप में प्यार में पड़ना सबसे ज्यादा दर्दनाक नहीं है, बल्कि भूलना सबसे ज्यादा दर्दनाक है। पर मैं चाहती हूँ तुम मेरे बिना खुश रहो। और मिस्टर फूमिंग उसकी बातों को रियल समझ के सैड होने लग जाता है। बट उसके जाने के बाद याओ कहती है ये किस तरह का सैड एंडिंग ड्रामा है, फीमेल लीड चाहती है मेल लीड उसे भूल जाए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फूमिंग ने याओ को इम्प्रेस करने के लिए ट्रेनर रखा था जो बता रही थी कि अगर वाइफ को खुश करना है तो कुकिंग स्किल सबसे अच्छी होनी चाहिए। मिस्टर फूमिंग को खाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो कहती है इसमें नमक डालो, बट उसे गलती से बहुत सारा डल जाता है तो उसे डांटती है।
इधर बोर्ड मेंबर्स वेट कर रहे थे, इतना टाइम हो गया बॉस अभी तक आए नहीं। आज से पहले तो वो कभी लेट नहीं हुए। तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस इंपॉर्टेंट काम में बिजी हैं, तो मीटिंग कैंसिल हुई। नेक्स्ट दिन मिस्टर फूमिंग पॉटरी शॉप में जाता है क्योंकि याओ ने उसे बताया था कि गिफ्ट में कुछ यादगार होना चाहिए, जैसे कि कीकी का स्टैचू। इधर मैंग और उसके मैनेजर मिस्टर फूमिंग की पोस्ट देखती हैं, तो मैंग को लगता है कि मिस्टर फूमिंग ने उसके बर्थडे के लिए ऐसा लिखा है। तो कहती देखा, उसे मेरा बर्थडे अभी याद है, अब मैं उससे मिलने चाह रही हूँ। यायो कीकी का स्टैचू की फोटो देख कहती है क्या वो सच में मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट प्रिपेयर कर रहा है। तभी उसे शूटिंग के लिए फोन आता है, तो वो काम पे चली जाती है। मैंग इधर पॉटरी शॉप में मिस्टर फूमिंग के पास पहुंच जाती है। थैंक यू मेरा बर्थडे याद रखने के लिए। वो कहता तुम ही आके कर रही हो, बट वो सोचती लगता है मुझे सीक्रेटली गिफ्ट देगा, और जानबूझ के वहीं बैठ जाती है। इधर डायरेक्टर यायो को बताता है कि तुम्हें जो फीमेल लीड का सीन शूट करना है उसमें तुम मेल लीड को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ देखोगी, तब तुम गलत समझ लोगी कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मिल गया है। तुम्हें बिल्कुल सैड लुक देना है। और याओ की शूटिंग होने लग गई थी, बट वो देखती है मैंग सच में मिस्टर फूमिंग के साथ है। मैंग बार बार मिस्टर फूमिंग को परेशान कर रही होती है, जबकि वो उससे दूर रहने को बोलता है, बट याओ इतनी दूर थी इसलिए उसे सुनाई तो आ नहीं रहा होता। उसे तो बस यही लगता है कि ये दोनों साथ में है, और वो सच में सैड होने लग जाती है। मिस्टर फूमिंग कीकी का स्टैचू बना के लेके आ रहा था, वहाँ पे याओ और डायरेक्टर भी उसे देख लेते हैं। डायरेक्टर कहता है तुमने जो डोंकी का स्टैचू बनाया अच्छा है, बट वो कहता है शट अप, और यायो को देने लगा था। और यायो थोड़ा जेलस थी और कहती है मुझे डोंकी नहीं चाहिए। मिस्टर फूमिंग कहता मैंने पहली बार बनाया है, ले लो। मैं कहती तुम्हें दिख नहीं रहा, मिस्टर फूमिंग ने इतनी मेहनत से बनाया है, तुम्हें आर्ट के बारे में घंटा कुछ पता नहीं है। यायो कहती सही कहा, मुझे आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये किसी और को ही दे दो। मैं कहती है लगता तुम अपने आप को ज्यादा समझ रही हो, मिस्टर फूमिंग के दिल में तुम मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो। मिस्टर फूमिंग वैसे मुझे देने वाला था, लाओ मुझे पसंद आया, बट वो नहीं देता और कहता मैंने कब बोला ये तुम्हारे लिए, मैंने तो ये याओ के लिए बनाया है। याओ अंदर ही अंदर बड़ा खुश होने लगती है। मिस्टर फूमिंग याओ को कहता है तुम्हें सच में नहीं चाहिए, इससे पहले मैंग लेती, वो खुद ही छीन लेती है। मैंने कब बोला मुझे नहीं चाहिए, पर ये कीकी कम और डोंकी ज्यादा लग रहा है, तुम्हारी गलती है मैं पहचान नहीं पाई। मैंग उसे कहती ज्यादा खुश मत हो, मिस्टर फूमिंग बस मुझे गुस्सा दिलाने के लिए सब कर रहा है, और वहाँ चली जाती है। मिस्टर फूमिंग कहता है तो तुम्हें ये पसंद आया, तो कहती बहुत ज्यादा। वो पूछता है क्यों, ये मैंने बनाया इसलिए, तो कहती है ऑफ कोर्स, भले ही थोड़ा सा अगली है पर अगर ऑक्शन में रखा जाए तो काफी पैसों का बिकेगा। वो कहता है अगली लग रहा है तो दूसरा बनाना चाह रहा हूँ। वो कहती है नहीं ये काफी है। फिर वो घर आती है, शूटिंग में काफी थक गई हूँ, और उससे पूछती है तुम्हें भूख लगी होगी, खाने को बना देती हूँ। तो कहता है तुम काम करके इतना थक गई हो ऑलरेडी, कल जल्दी घर वापस आ जाना, अब मैं खाना बनाता हूँ। वो कहते रहे नहीं तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है, किचन को मत उड़ा देना। बट वो उसे बैठा देता है तुम अभी कहीं नहीं जा सकती, और उसे अपना मफलर देकर किचन में चला जाता है। फिर वो एक शेफ की तरह बड़ा प्रोफेशनली खाना बना रहा था। यायो तो उसे देखती रह जाती, वाओ कितना हैंडसम है, और उसके पास देखने जाती है। वो कहता मैं बना के लेके आ रहा हूँ, तो कहती सॉरी मैं तुम्हारे रास्ते में आई, बट वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और एक हाथ से गोद में उठा लिया था। यायो तो एकदम शॉक में थी, वो उसे ले जाकर टेबल पर उठा देता है और खाना रखने लगा था। तो कहता क्या हुआ, 3 साल की शादी के बाद तुम्हें फाइनली अपने हस्बैंड से प्यार हो ही गया, और उसे अपने और ज्यादा क्लोज कर लेता है। इससे पहले कि मिस्टर फूमिंग उसे किस करता तभी वहाँ पर असिस्टेंट टपक पड़ता है, तो वो जल्दी से दूर हो जाती है। असिस्टेंट कहता है लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया, बॉस आपने केक मंगाया था ना वही देने आया था। मिस्टर फूमिंग कहता है तुम्हारी टाइमिंग लगता है कुछ ज्यादा परफेक्ट है, तुम्हें किसी और जगह भेजना पड़ेगा। असिस्टेंट कहता सॉरी बॉस ऐसे मत करना, वो उसे भगा देता है, जबकि यायो हंस रही थी। फिर वो केक पे कैंडल चलाता है और कहता है चलो लिटिल गर्ल जल्दी से विश मांगो। तो विश करती है कि मैं नेक्स्ट ईयर भी अपना बर्थडे इसके साथ सेलिब्रेट कर सकूं। वो भी सोचता है मैं नेक्स्ट साल भी इसके साथ रहना चाहता हूँ, और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। नेक्स्ट ईयर यायो कहती है मैंने बोला ना मैं बच्ची नहीं हूँ, तुम क्यों कर रहे हो। वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा शूटिंग में। वो कहती गॉड प्लीज मुझे बचा लो। तो कहता है क्यों मेरे साथ तुम्हें इतना एम्बैरेसिंग हो रहा है। वो कहती मैं काम पे जा रही हूँ शॉपिंग पे नहीं। वो कहता मैं तुम्हारे असिस्टेंट बन जाऊंगा। वो कहती भला अपने बॉस को काम पे कौन लेके जाता है, बाकी लोग मुझे क्या समझेंगे। तो कहता अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो गई ना मैं तब भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो अपना सिर उसके चेस्ट पे मारने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में यायो की शूटिंग हो रही थी और मिस्टर फूमिंग डायरेक्टर के साथ बैठा सीन को देख रहा होता है। जैसे बीच में ब्रेक आता है वो उसे बैठाकर टी पिलाने लग गया था। उन्हें काम करते करते काफी टाइम हो गया था। यायो फिर से दोबारा शूटिंग के लिए जाने लगी थी। तो कहता आज के लिए इतना बहुत है। वो कहती है बस लास्ट सीन करके चलते हैं, पर तभी बेहोश होकर गिर जाती है। तो वो जल्दी से भागता है और फिर असिस्टेंट कहता है उसके सारे चेकअप्स करवाओ। देन सोचने लगा था वो ऑलरेडी इतनी बीमार है, ये मेरी गलती है, वो जो इतना काम करके थक गई। डॉक्टर की टीम उसे चेकअप करके बताती है कि उसको हाइपोग्लाइकीमिया हो गया और इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। मिस्टर फूमिंग चिल्ला के पड़ रहा था तो डॉक्टर्स कहते हैं हाइपोग्लाइकीमिया के अलावा वो एकदम ठीक है। वो कहता है क्या तुम श्योर हो, उसे कैंसर है और तुम उसे हेल्दी बता रहे हो। मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए। वहीं पे ग्रैंडमा को नर्स लेके जा रही थी तो ग्रैंडमा नर्स से पूछती है, वो बताती है कि कोई एक्ट्रेस शूटिंग करते बेहोश हो गई। तो ग्रैंडमा कहती है कहीं वो यायो तो नहीं, और उधर की तरफ जाने लगी थी। नर्स आके पूछती है पेशेंट का फैमिली मेंबर कौन है। मिस्टर फूमिंग कहता मैं उसका हस्बैंड हूँ। नर्स कहती है उसे होश आ गया, तुम जाके मिल सकते हो। तो वो अंदर चला जाता है। ग्रैंडमा कहती है वो पेशेंट तो मैरिड है तो यायो तो नहीं हो सकती, और वापस चली जाती है। उसे कॉल कर रही थी बट उसका फोन नहीं लगता। यायो को जो पता चलता है कि वो उस हॉस्पिटल में है जिसमें ग्रैंडमा एडमिट है
तो सोचते ग्रैंडमा ने मुझे देख लिया तो उन्हें चिंता होने लग जाएगी और अपने फोन में चेक करती है उनकी इतनी सारी मिस कॉल्स पड़ी हैं और जल्दी से वहाँ से भागने लगी थी, बट वो उसे पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो तुम? कहती है मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हूँ, तो यहाँ रुक के क्या करूंगी? वो कहता तुम स्पेशल सिचुएशन में हो, तुम्हें अभी ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो कहती छोड़ो मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना। वो कहती डॉक्टर ने बोला थोड़े दिन और रहना है, अगर तुम ठीक हुई तो डिस्चार्ज कर देंगे। बट जैसे वो वहाँ से ग्रैंडमा को निकलते हुए देखती है तो मिस्टर फूमिंग के पकड़ के क्लोज हो जाती है ताकि वो छुप सके। वो हैरान और पूछता है ये क्या कर रही हो, बट वो कहती हिलो मत। ग्रैंडमा अभी भी झाँक के देख रही होती हैं तो वो उन्हें कॉल करने लग जाती है, इसलिए ग्रैंडमा वहाँ चली जाती हैं। तो कहती है ग्रैंडमा मैं एकदम ठीक हूँ। तब जाके वो चैन की सांस लेती है, जबकि मिस्टर फूमिंग एकदम हैरान था वो उसके साथ ये सब क्या कर रही है और पूछता है क्या मैं यहाँ पे हिल सकता हूँ। क्लोज होकर पूछती है तुम्हारे ईयर्स रेड क्यों हो रहे हैं। वो टच करके देखने लगा था तो कहती है मुझे किस करने से पहले तुम बड़े बहादुर बन रहे थे। उसकी मुंडी पकड़ के देखने लग जाती है। वो टर्न होने लगता है तो फिर से उसका फेस पकड़ लेती है, मैं हॉस्पिटल छोड़ के जा रही हूँ, मुझे रोकना मत। जबकि वो तो यायो के रिएक्शन से एकदम मूव भी नहीं कर पा रहा था। असिस्टेंट आकर पूछता है बॉस आपके कान लाल क्यों हो रहे हैं। तो कहता है यहाँ का एसी खराब हो गया है, गर्मी लग रही है। यायो अपना मुंह छुपा के हॉस्पिटल से जा रही थी ताकि ग्रैंडमा ने देख ले, बट तभी मैंग और उसके मैनेजर आके उसका रास्ता घेर लेती हैं और कहती है तुम बार बार मिस्टर फूमिंग के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं तुम्हारी ग्रैंडमा इस हॉस्पिटल में है और मेरी फैमिली के इस हॉस्पिटल में शेयर्स हैं, तो मेरे कहने पे इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर क्या करेगा। पर यायो उसको थपड़ा मार देती है। ऐसी मैनेजर उसके मारने लगी थी, ड्राइवर आकर उसे धक्का मार देता है और मैंग से कहता है तुम प्रेसिडेंट की वाइफ को हर्ट नहीं कर सकती हो। मैंग कहती ये आउटसाइडर है, मैं मिस्टर फूमिंग की फियांसे हूँ, तो मेरे खिलाफ कहे हो ना फू फैमिली तुम्हें फायर कर देगी। ड्राइवर कहता सॉरी मिस्टर फूमिंग ने तो मुझे यही बताया है कि मिस यायो उनकी लीगल वाइफ है, तो इस हिसाब से तुम आउटसाइडर हुई और मुझे बस यंग लेडी के ऑर्डर फॉलो करने हैं। और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है कि बॉस ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको भेजा है। यायो तो एकदम हैरान थी ये सब क्या चल रहा है और कहती है मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, मुझे तो सबकी आदत है, कोई खतरे की बात नहीं है। ड्राइवर कहता है आपके आसपास बॉडीगार्ड्स होने जरूरी हैं ताकि फालतू के लोग आपको परेशान न करें। मैंग पहले तो गुस्से में थी, बट तभी उसे उसके डैड को कॉल आता है जो बताते हैं कि मिस्टर फूमिंग के डैड तुम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ कर रहे हैं। तो बड़ा खुश होती है और यायो कहती है तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं क्योंकि जो मेरा है मैं उसे छीन लूंगी, और चली जाती है। जबकि यायो थोड़ा सैड थी। मॉर्निंग में उठ के आती है, खुशबू कहाँ से आ रही है, क्या मिस्टर फू वापस आके खाना बना रहा है। और किचन में आके देखती है वो सिर्फ एप्रन पहन के कुकिंग कर रहा है, तो शॉक हो जाती है, बट इनफैक्ट वो तो कोई ओल्ड लेडी थी। यायो को तो बस इल्यूजन हो रहा था और पूछती है तुम कौन हो। तो वो ओल्ड लेडी बताती है कि मुझे मिस्टर फूमिंग ने तुम्हारी नैनी हायर किया है ताकि तुम्हारी डाइट और डेली लाइफ का ध्यान रख सकूं। तो वो सोचती है 3 सालों में मिस्टर फूमिंग ने अचानक से नैनी क्यों हायर कर ली। तो उसे मैंग की बात याद आती है कि मिस्टर फूमिंग की मैंग की शादी होने वाली है। तो सोचती है अच्छा तो मिस्टर फूमिंग ने मुझे भगाने की तैयारी कर ली है। इधर मिस्टर फूमिंग अर्जेंट मीटिंग करता है तो बोर्ड मेंबर्स को लगता है कि वो राइवल कंपनीज के खिलाफ कुछ करने वाला है, बट वो कहता नहीं अभी मैं हमारी कंपनी के लिए स्पोक्स पर्सन के बारे में बात करना चाहता हूँ। इधर यायो गेट खोलती है और पूछती है आप दोनों कौन है, किससे मिलना है। तो वो कहते हैं मैं मिस्टर फूमिंग का डैड हूँ। वो उन्हें हेलो करती है तो कहते अंदर नहीं बुलाओगी, तो उनका वो अंदर वेलकम करती है। इधर मिस्टर फूमिंग कहता है यायो हमारी कंपनी की स्पोक्स पर्सन बनेगी। मिस्टर फूमिंग के पेरेंट्स यायो से कहते हैं हमें तुम्हारे मिस्टर फूमिंग के मैरिज एग्रीमेंट के बारे में पता है। वो पूछते फिर आप लोग मुझसे मिलने क्यों आए हो। तो कहते हैं मिस्टर फूमिंग की शादी उसके ग्रैंड पेरेंट ने तब तय की थी जब वो बच्चे थे, बट हमें नहीं लगता मैं कोई अब अच्छी लड़की रह गई है, तो उसकी फैमिली वालों ने उसे फॉरेन भेज दिया था कि शायद 3 साल में वो सुधर जाए। बट अब मिस्टर फूमिंग ने तुमसे शादी कर ली, तो अगर वो तुम्हें लाइक करता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब तुम दोनों में कोई फीलिंग्स ही नहीं है और वो लड़की वापस आ गई। यायो कहती है इनफैक्ट मुझे उसके लिए ऑलरेडी फीलिंग्स हैं और मुझे लगता है वो भी मुझे लाइक करता है। मॉम कहती है मेरा बेटा काफी सीरियस है, अगर वो किसी को लाइक करता है तो पक्का बताएगा। यायो सैड होती है क्योंकि मिस्टर फू ने अभी तक उसे कन्फेस नहीं किया और कहती है आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाऊंगी, और अपना सामान पैक करने चली जाती है। मॉम कहती है हम इसके साथ गलत तो नहीं कर रहे। डैड कहते हैं इसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो फिलहाल तो हम इसे बस कंपनसेशन दे सकते हैं। इधर मिस्टर फूमिंग सारे बोर्ड मेंबर्स को बता देता है कि यायो उसकी वाइफ है और उसका ड्रामा हिट जाना चाहिए। यायो सैड होकर जाने लगी थी तो मॉम उसे अपना ब्रेसलेट देती हैं, ये मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो, बट वो मना कर देती एक्सपेंसिव होगा, जबकि वो फिर भी पकड़ा देती हैं कि हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। वो कहती है फू फैमिली की डॉटर इन लॉ के लिए है, मेरे लिए थोड़ी ना। तो वो लोग कहते हैं इसे याद समझ के रख लो। फिर यायो लेके चली जाती है। मॉम कहती है कितनी क्यूट बच्ची है, काश ये मेरी डॉटर इन लॉ बनती। डैड कहते हैं जब मिस्टर फू को इसके लिए फीलिंग्स ही नहीं है हम क्या ही कर सकते हैं। फिर मिस्टर फूमिंग ने यायो को 3rd एनिवर्सरी में गिफ्ट देने के लिए रिंग बनवाई थी, पर तभी नैनी से कॉल कर बताती है कि यंग लेडी चली गई। तो वो जल्दी से उठ के भागता है और घर आके देखता है मॉम डैड बैठे हैं। तो कहता है आप लोगों ने उसे भगाया है, ये मेरा घर है, आपको किसने हक दिया। डैड कहते हैं तुम दोनों का सिर्फ एग्रीमेंट था, कोई फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। वो कहता है मैं जब चाहे एग्रीमेंट बढ़ा सकता था। मॉम डैड कहते हैं मैंग वापस आ गई है, तुम खुद उससे शादी करने के लिए डेट चूज कर लो। वो कहता है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर शादी होगी तो ब्राइड सिर्फ यायो होगी। डैड कहते उससे शादी कभी नहीं हो सकती, तुम्हें क्या लगता है मैं पता नहीं है वो कैंसर की लास्ट स्टेज पे है।
मिस्टर फूमिंग कहता है पर मैं अपनी वाइफ से मिलने चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपना सरनेम भी चेंज कर सकता हूँ। इनफैक्ट मॉम डैड तो रियल में यायो का भी भला चाहते हैं। उन्होंने उसके लिए होटल में एक रूम भी अरेंज करवा दिया था, पर वो इस बात से सैड थे कि यायो अब ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। और यायो उनका थैंक यू करने लग जाती है कि आप लोगों को और पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो लोग कहते हैं वो लड़की सच में कितनी अच्छी है, उसके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं और हम उसकी हेल्प भी नहीं कर पा रहे, इतने हमारे पास इतना पैसा होने का क्या फायदा। यायो को ना चाहते हुए भी मिस्टर फूमिंग का नंबर ब्लॉक करना पड़ता है। इधर मैंग के डैड उसे कहते हैं तो पक्का तुम्हारी मिस्टर फूमिंग के साथ शादी तय हो जाएगी, क्योंकि मैंने सुना है मिस्टर फूमिंग के मॉम डैड ने मिस्टर यायो को मिस्टर फूमिंग के घर से बाहर निकाल दिया है। और दोनों बाप बेटी खुश होने लगते हैं कि वो और ज्यादा रिच बन जाएंगे। असिस्टेंट कहता है बॉस मैंने यंग लेडी के बारे में पता करने के लिए भेजा है, पर पता नहीं अचानक वो कहाँ गायब हो गई कि कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा। मिस्टर फूमिंग कहता है उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये सब मेरी गलती है, उसके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं और मैंने अभी तक उसे अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताई, जल्दी और लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजो। फिर मिस्टर फूमिंग पूरी रात उसका पता लगाने की कोशिश करता है कि सुबह हो जाती है, उसकी हालत खराब हो गई थी। असिस्टेंट कहता है बॉस कुछ खा लीजिए, आपने कई दिन से सही से नहीं खाया, क्या पता हो सकता है यंग लेडी नहीं चाहते कि आप उन्हें ढूंढे। तो वो गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है और फिर नेक्स्ट सीन में बहुत सारा ड्रिंक कर रहा था और कहता है मुझे और ला के दो। असिस्टेंट कहता बॉस आप इतना टल्ली नहीं हो सकते, अगर आपके पेरेंट्स को पता चला वो मुझे फायर कर देंगे। मिस्टर फूमिंग कहता बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारी जॉब चेंज कर दूंगा, जो बोला है वही करो। और ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है। तभी वहां पर महंगा चाहती है और वो भी उसके साथ ड्रिंक करने लग गई थी। मिस्टर फूमिंग का अजीब फील हो रहा था तो असिस्टेंट कहता मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो कहता नहीं मेरी वाइफ मुझे लेके चलेगी। असिस्टेंट यायो को कॉल करने लगा था पर मैंग फोन छीन लेती है, याद रखो फ्यूचर यंग लेडी मैं हूँ। मिस्टर फूमिंग क्लोज होने की कोशिश करती है बट वो धक्का मार देता है और कहता है निकल जाओ यहाँ से। इधर यायो को कोई आके बताता है कि कोई आपसे मिलने आया है और बोल रहा है कि प्रेसिडेंट की हालत खराब है। परेशान थी कि उसे क्या हो गया और भागती है। मिस्टर फूमिंग कहता अगर दोबारा मेरी वाइफ को बुली किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहता तुम्हें पता हमारी शादी होने वाली है और तुम अभी भी उस यायो को बुला रहे हो। बट वो कहता मेरी वाइफ सिर्फ यायो रहेगी, अगर वो इस दुनिया में ना भी रही तब भी तुम्हारा मुझसे शादी करने का कोई चांस नहीं है। इधर मॉम डैड को जब मिस्टर फूमिंग की ये हालत का पता चलता है कि वो ना कुछ खा पी रहा है बस ड्रिंक किया जा रहा है, तो मॉम कहती हैं ऐसा को लग रहा है हम अच्छा करने के चक्कर में कुछ बुरा कर बैठे हैं, हमें ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए था पर उसका क्या फायदा कि हम अपने बेटे को भी खो रहे हैं। जब उस लड़की के लास्ट डे चल रहे हैं तो कम से कम उसे अपने बेटे से मिलने देते हैं। इधर यायो भागकर मिस्टर फूमिंग के पास आती है और उसे चेक करने लगी थी और असिस्टेंट कहती है इसकी इतनी तबीयत खराब है तुमने इसे ड्रिंक क्यों करने दिया। और पूछती है मिस्टर फूमिंग क्या तुम ठीक हो। कहता वाइफ कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा और उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज मुझे अपने साथ घर ले चलो। वो कहते ठीक है ले चलती हूँ। उसे पकड़ के लेके जाने लगती है। मैंग उसे रोकती है बट उसे धक्का मार के टल्ली मिस्टर फूमिंग को वहां से ले जाती है। वो आगे चलने लगी थी। असिस्टेंट कहता है उन लोगों को तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकती हो। मैंग कहती तुम फ्यूचर यंग लेडी के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। वो कहता है अभी तक मिस्टर फूमिंग का यायो से डिवोर्स नहीं हुआ है तो तब तक मेरे लिए मिस यायो ही यंग लेडी रहेंगी। और पता भी है मिस यायो को लास्ट स्टेज कैंसर चल रहा है, कम से कम उन दोनों को आखिरी टाइम पे तो साथ रहने दो। मैंग कहती है कैंसर कैंसर तो उसकी ग्रैंडमा को है, लगता है उस यायो ने तुम लोगों से झूठ बोला है, उसे कोई बीमारी नहीं है, वो बस मिस्टर फूमिंग की सिंपैथी पाने के लिए सब कर रही है। जब उसे सच पता चलेगा वो उसे बाहर निकाल देगा। तो असिस्टेंट डॉक्टर को कॉल करके पूछता है कि लंग कैंसर का असली में पेशेंट है कौन। डॉक्टर बताता है कि यायो की ग्रैंडमा। असिस्टेंट सोचता है अगर बॉस को ये सब पता चला तो बड़ा खुश होंगे, फिर तो बॉस और उनकी वाइफ हमेशा साथ रह सकते हैं और मेरा प्रमोशन हो जाएगा। रूम में यायो और टेली मिस्टर फूमिंग का ध्यान रख रही थी और देखती उसको हाई फीवर हो गया है तो कहती तब भी ड्रिंक किया जा रहा था और उसे पकड़ के मेडिसिन पिलाने लगती है बट वो सो रहा था पीता नहीं है तो वो मेडिसिन अपने मुंह में भर लेती है। देन मिस्टर फूमिंग को पकड़ के किस करके उसे मेडिसिन खिलाने लगी थी। तभी वो उठता और कहता है वाइफ, तो कहती मेरा वो मतलब नहीं था, वो तो तुम मेडिसिन पी नहीं रहे थे। बट वो उसे पकड़ के अपने साथ लड़ा लेता है और हक कर लेता है मुझे ठंड लग रही है वाइफ, क्या मैं सोते हुए तुम्हें पकड़ सकता हूँ। वो कहती तुम बीमार हो इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, पर ये मत सोचना। जैसे पलट के देखती है वो सो गया था तो वो भी गुड नाइट करके सो जाती है। इधर असिस्टेंट आकर मिस्टर फूमिंग के मॉम डैड को बता देता है कि यायो बिल्कुल भी बीमार नहीं है, मैंने डॉक्टर से पता किया है उसकी ग्रैंडमा को लंग कैंसर है। तो वो दोनों उठ के जाने लगे थे। तभी मैंग भागी आती और कहती है फादर इन लॉ। डैड कहते हैं मैं अभी तुम्हारा फादर इन लॉ नहीं बना हूँ तो बकवास मत करो अभी। तो कहती है मैं आपकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ बनने वाली हूँ ना, पर यायो ने मुझे बुली किया। डैड कहते हैं वो तो अच्छी लड़की है, तुम्हें बुली कैसे कर सकती है। तो कहती है आपको नहीं पता उसने पैसों के लिए मिस्टर फूमिंग से शादी की। बट मॉम डैड समझ रहे थे कि वो यायो पे झूठा इल्जाम लगा रही है। तो मॉम डैड कहते हैं हम उससे अभी मिलने जा रहे हैं। मॉर्निंग में यायो ब्रेकफास्ट खा रही थी बट वो उसे देख ही जा रहा था कॉन्स्टेंटली। तो कहती है ऐसे क्यों घूर रहे हो, तुम भी खा लो। वो कहता है मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है। तो कहती है अब मुझे वाइफ मत बोलो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कुछ टाइम में खत्म होने वाला है। मिस्टर फूमिंग सोचता है डॉक्टर ने बोला कि बीमार है पर ये तो काफी ठीक ठाक लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने इसका अच्छे से ध्यान रखा इसकी बीमारी ठीक हो गई हो, इसका मतलब सिर्फ मैं ही इसे ठीक कर सकता हूँ। और उसका हाथ पकड़ लेता है वाइफ हम हमेशा साथ रहेंगे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बट वो हाथ छुड़ा लेती है ऐसे जी बिहेव क्यों कर रहे हो। तो कहता वाइफ मुझसे गलती हो गई, पहले मैं इतना बहादुर नहीं था ना, मुझे लगा मैं तुम्हें लव कन्फेस करूंगा तुम्हें बर्डन फील होगा और हमारे बीच में कोई फ्यूचर नहीं होगा। वो कहते सही कहा हमारे बीच में तो फ्यूचर है ही नहीं है क्योंकि तुम्हारा तो उस मैंग के साथ फ्यूचर है, ताकि उसे मनाओ ना।
और जाने लगी तो उसे पकड़ लेता है सॉरी। जब तुम मुझे छोड़ के जाने लगी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। तुम मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो। भले ही हम ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर मैं तुम्हारे साथ फिर भी एंडिंग को फेस करना चाहता हूँ। वो कहती वेट वेट, ये तुम सब क्या बोल रहे हो? तो कहता मुझे पता तुम नहीं चाहती कि किसी को तुम्हारे लास्ट स्टेज कैंसर का पता चले। भले 2 महीने बचे हैं, हम साथ में रहेंगे। वो कहती किसने कहा मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है? तब मैं मामा कहती हैं तो तुम ठीक हो? डैड कहते हैं क्या तुम्हें सच में इस कैंसर नहीं है? मैं कहती और नहीं तो क्या, ये झूठी है 1 नंबर की। इसने मिस्टर फूमिंग की पोजीशन पाए रखने के लिए, उसकी सिंपैथी पाने के लिए ऐसा किया। अगर मैं सच नहीं बताती, आप सब लोगों को ये अंधेरे में रखती। डैड कहते तुम क्या हमारी फू फैमिली की यंग लेडी से ऐसे बात करती हो? लगता है तुम हमारी फू फैमिली को सीरियस नहीं लेती। तो कहती है आप लोग क्या बोल रहे हो, इसे बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरी डॉटर इन लोग को उल्टा सीधा बोलने की? बट मिस्टर फूमिंग के डैड गुस्से से मैंग के डैड को कॉल कर कहते हैं अब हमारी फू फैमिली का तुम्हारी फैमिली से कोई कोऑपरेशन नहीं होगा, और तो और उनको बैन भी करवा देते हैं। तो असिस्टेंट मैंग को बाहर फेंक देता है। मॉम पूछते हैं जल्दी बताओ तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? फिर मॉम डैड चले जाते कहता है वरना ये लोग शादी की बात ही करते रहते हैं। तो वो कहती बोलने तो अगर उन्हें इसी से खुशी मिलती है, पर क्या तुम्हें मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए क्या ये कैंसर लगा रखा है? तो उसे वो वाली रिपोर्ट दिखाता है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। तुम्हें पता मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा रोया हूँ? वो पूछती है क्या तुम सच में रोए थे? और उसका फेस पकड़ लेती है चलो मुझे रो के दिखाओ। वो कहता मैं नहीं रो सकता, मेरी वाइफ तो एकदम ठीक है ना। वो कहती अभी मैंने तुम्हारे कन्फेशन के लिए हाँ नहीं की है। वो कहता ठीक है अभी मैं तुमसे प्रॉमिस करने के लिए पूछता हूँ। उसे किस करने के लिए क्लोज होता है, बट वो पीछे हो जाती है क्या कर रहे हो? तो वो उसे सोफे पे गिरा लेता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा हूँ। वो पूछती है ऐसे कौन कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है? मिस्टर फूमिंग कहता है ये शादी से पहले का चेकअप है, और उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन दोनों की वेडिंग की प्रिपरेशन चल रही थी और लोग बातें कर रहे थे। सच में मिस्टर फूमिंग शहर का रिचेस्ट आदमी है। इस शादी में तो कम से कम 100 मिलियन का खर्चा आया होगा, और सुना है सब लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं और लेने भाग जाते हैं। इधर जाओ ने बहुत बड़ी सी और ब्यूटीफुल सी वेडिंग ड्रेस पहन रखी थी। फिर मिस्टर फूमिंग वहाँ पर आता है और कहता है मेरी वाइफ थोड़ा सा भी नर्वस मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देन उसके सिर पे दुपट्टा लगा देता है और उसका हाथ पकड़ कहता है अभी हमें खुशी को एंजॉय करना चाहिए, और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। देन किस करने लग गए थे, और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।